आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग में विकास कार्यों पर अटकी फाइलें, महापौर अलका बागमार ने जताई नाराजगी, शीघ्र समाधान की जताई उम्मीद। मानसून से पहले निगम अलर्ट, महापौर ने किया सफाई कार्य का निरीक्षण, जलभराव रोकने निगम की तैयारी हुई तेज। अलका बागमार पहुंची हमर अस्पताल का औचक निरीक्षण, टीबी मरीजों की सुविधाओं का लिया जायजा। भिलाई में साइकिल से निकले निगम आयुक्त, विकास की हकीकत को नजदीक से परखा, नागरिक सुविधाओं का पर विशेष जोर। दुर्ग के छावनी चौक क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुकान से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया, लेकिन संयोग से उसी वक्त गश्त पर निकली यातायात पुलिस की सतर्कता ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। जी हां, दुर्ग यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तुरंत संबंधित विभाग या पुलिस को सूचित करें ताकि समय रहते सहायता पहुंची जा सके और बड़े नुकसान से बचा जा सके। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 9:30 बजे यातायात शाखा के सहायक उप निरीक्षक सुशील पांडे अपनी टीम के साथ भारी वाहनों पर कार्रवाई के लिए क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर छावनी चौक पर स्थित एक दुकान से निकलते धुएं पर पड़ी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पुलिस टीम तुरंत मौके पर रुकी और बिना देर किए दुकान मालिक को फोन कर बुलाया गया। दुकान खुलवाने के बाद अंदर से उठ रही आग की शुरुआत को स्थानीय लोगों की मदद से पानी डालकर नियंत्रित किया गया। सूझबूझ और तत्काल कार्रवाई के चलते आग फैलने से पहले ही उस पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ी आर्थिक क्षति और संभावित हादसा टल गया। दुर्ग जिले के धमधा थाना क्षेत्र से जनगणना कार्य के दौरान विवाद और अभद्रता का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी अशोक कुमार देवांगन ने थाना धमधा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि धमधा में चल रहे जनगणना संबंधी शासकीय कार्य के दौरान आरोपी संतोष पटेल ने अचानक विवाद शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपी द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के साथ ही अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप भी लगाया गया। आपको बता दें कि इस संबंध में पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दुर्ग जिले में सूने मकानों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर आखिरकार पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि तकनीकी विश्लेषण, लगातार गश्त और करीब 1600 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच के बाद पुलिस ने इस गिरोह तक सफलतापूर्वक पहुंच बनाई। जांच के दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर आरोपी नौशाद की पहचान की गई, जिसके बाद एसीसीयू और थाना वैशाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वर्तमान में भिलाई में अपने ससुराल में रह रहा था। दिन में वह मालवाहक वाहन चालक के रूप में काम करता था, जबकि रात में अपने साथियों के साथ सूने मकानों की रेकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। बरामदगी में पुलिस ने लगभग 13,12,000 रुपए के सामान बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र में 13 मई की देर रात करीब 12 बजे भारती कॉलेज के पास 2 भारी हाईवा वाहन आपस में जोरदार तरीके से टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों के केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और चालक अंदर ही फंसकर मदद के लिए पुकारते रहा। सूचना मिलते ही पुलगांव पुलिस की टीम बिना देर किए मौके पर पहुंची। हालात इतने गंभीर थे कि वाहनों को हटाना तुरंत संभव नहीं था।
जिसके चलते पुलिस ने जेसीबी मशीन मंगवाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अंधेरी रात टूटी गाड़ियों के मलबे और फंसे हुए चालकों के बीच पुलिस कर्मियों ने लगातार कोशिश जारी रखी। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों चालकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। दरअसल यह हादसा देर रात हुए भीषण टक्कर के साथ साथ पुलिस की तत्काल कार्रवाई और जान बचाने वाली मानवीय पहल की वजह से भी चर्चा में है। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में टीबी मुक्त भारत अभियान को रफ्तार देने अब जनप्रतिनिधि भी मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में दुर्ग की महापौर अलका बागमार ने पोटिया चौक स्थित हमर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत जानी। महापौर ने अस्पताल में संभावित टीबी मरीजों के लिए चल रही मुफ्त एक्सरे और उपचार सुविधाओं का जायजा लेते हुए स्वास्थ्य अमले को मरीजों तक बेहतर सुविधा पहुंचाने के निर्देश दिए। एमआईसी सदस्यों के साथ अस्पताल पहुंची महापौर अलका बागमार ने सबसे पहले एक्सरे यूनिट, जांच कक्ष और ओपीडी का निरीक्षण किया। उन्होंने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों से टीबी नियंत्रण अभियान की प्रगति, मरीजों की संख्या और इलाज की व्यवस्था की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में मौजूद मरीजों से भी चर्चा कर उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। इस मौके पर महापौर ने कहा कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए समय पर पहचान और इलाज बेहद जरूरी है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि संभावित मरीजों की जल्द जांच हो और इलाज में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। शहर के वैशाली नगर क्षेत्र स्थित लोकांगन परिसर इस बार सिर्फ एक शिविर स्थल नहीं बल्कि उम्मीदों और समाधान का बड़ा मंच बन गया, जहां सुशासन तिहार 2026 के तहत जन समस्या निवारण शिविर में लोगों की समस्याओं का मौके पर निपटारा किया गया। कार्यक्रम में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन और निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे की मौजूदगी ने शिविर को और अधिक प्रभावी बना दिया। खास बात यह रही कि यह शिविर केवल शिकायत सुनने तक सीमित नहीं रहा बल्कि कई मामलों में वहीं पर समाधान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि विभिन्न विभागों के स्टॉलों पर योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ आवेदन प्रक्रिया में भी नागरिकों की मदद की गई। स्वास्थ्य जांच से लेकर सरकारी योजनाओं की जानकारी तक पूरा परिसर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर की तरह काम करता नजर आया। आपको बता दें कि इस दौरान नगर निगम प्रशासन ने लोगों से अधिक संख्या में ऐसे शिविरों में पहुंचने और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठाने की अपील की है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। भिलाई में आज नगर प्रशासन की कार्यशैली का एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब राजीव कुमार पांडे ने पार्षद विनोद सिंह के साथ जोन 4 खुर्सीपार क्षेत्र का साइकिल से सुबह सुबह निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ सड़कों और व्यवस्थाओं को करीब से देखा बल्कि जमीन पर उतरकर विकास कार्यों की असल स्थिति भी परख ली। निरीक्षण के दौरान टीम ने ITI ग्राउंड, श्री राम वाटिका और खुर्सीपार खेल मैदान का दौरा किया। ITI ग्राउंड में चल रहे सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का बारीकी से अवलोकन किया गया। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में जल भराव की समस्या न हो और निर्माण कार्य इस तरह हो कि लंबे समय तक टिकाऊ व्यवस्था बनी रहे। खेल मैदानों में आयोजित होने वाले व्यक्तिगत आयोजनों पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अब से सफाई शुल्क और किराया अनिवार्य रूप से लिया जाए ताकि मैदानों के रखरखाव और व्यवस्था में सुधार हो सके। वहीं उद्यानों की स्थिति की समीक्षा करते हुए साफ सफाई, नागरिक सुविधाओं और नियमित रखरखाव पर विशेष जोर दिया गया। जनपद पंचायत पाटन क्षेत्र के ग्राम मर्रा स्थित
शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में सुशासन तिहार के अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों से जुड़े कुल 786 आवेदन दिए। इनमें से 136 आवेदनों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी आवेदनों का समाधान तय समय में किया जाएगा। शिविर में ग्रामीणों ने अलग अलग विभागों के स्टॉलों पर जाकर आवेदन जमा किए और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ली। जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और आवेदनों के निराकरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों से लोगों को एक ही जगह पर सभी सरकारी सेवाएं मिल जाती हैं। इस अवसर पर कई हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी दिया गया। लखपति दीदी योजना के तहत 5 महिलाओं को प्रमाण पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 लोगों को उनके घर की चाबी सौंपी गई। वहीं स्वामित्व योजना के तहत 10 लोगों को अधिकार पत्र दिए गए, जबकि 2 लोगों को लर्निंग लाइसेंस मिला। इसके अलावा खाद्य विभाग ने 9 लोगों को राशन कार्ड दिए और स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं को मच्छरदानी भी वितरित किए। दुर्ग नगर पालिका निगम ने बारिश से पहले शहर में जलभराव और गंदगी की समस्या से राहत दिलाने के लिए सभी बड़े नालों की सफाई अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अभियान की शुरुआत गिरधारी नगर नाला से की गई, जहां मशीनों और श्रमिकों की मदद से विशेष गैंग लगातार लगाकर सफाई कार्य शुरू कराया गया है। महापौर अलका बागमार ने मौके पर पहुंचकर सफाई कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान महापौर अलका बागमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बारिश के समय शहरवासियों को जलभराव की समस्या से बचाने के लिए सभी प्रमुख नालों की चरणबद्ध तरीके से सफाई कराई जाएगी। सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा मनाए जा रहे एकता उर्स के मौके पर पहले दिन कव्वाली की महफिल सजी, जिसमें श्रोताओं ने देर रात तक सूफियाना रंग का आनंद लिया। इस दौरान मंच पर आए अतिथियों का सम्मान भी किया गया। हजारों की संख्या में मौजूद अकीदतमंदों के बीच देश के मशहूर फनकार सुल्तान साबरी और साकिब उमैर चिश्ती ने अपनी दमदार और सूफियाना कव्वालियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम के पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस शहर अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल मंच पर मौजूद रहे। कव्वाली की रूहानी शाम में देर रात तक लोग झूमते और तालियों से कलाकारों का हौसला बढ़ाते नजर आए। वहीं अब उर्स के दूसरे दिन कव्वाली का और भी जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें चांद कादरी चिश्ती और रियाज वारसी के बीच सूफियाना जंगे संगीत होगी। दुर्ग जिले के रसमड़ा स्थित रायपुर पावर एंड स्टील लिमिटेड में उस समय हड़कंप मच गया जब कंपनी परिसर से एक बोरी सिलिको मैंगनीज चोरी होने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि कंपनी के जनरल मैनेजर राधेश्याम पांडे ने चौकी अंजोरा में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि 12 मई की सुबह 6 से 8 बजे के बीच कंपनी परिसर से यह सामग्री वाहन चालक खिलेंद्र कुमार साहू द्वारा कथित रूप से गायब कर दी गई। शिकायत पर थाना पुलगांव क्षेत्र में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर संदेही चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया सिलिको मैंगनीज और घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त कर लिया है। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है। दुर्ग नगर निगम में चल रहे विकास कार्यों और प्रशासनिक समन्वय को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। दरअसल महापौर अलका बागमार ने मंडी बोर्ड और आरईएस विभाग के अधिकारियों को नगर निगम कार्यालय में तलब कर लंबित कार्यों पर कड़ी नाराजगी जताई है। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान महापौर ने खासतौर पर केनाल रोड परियोजना में हो रही देरी और एनओसी प्रक्रिया में आ रही अड़चनों को लेकर अधिकारियों से जवाब मांगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि शहर के प्रथम नागरिक यानी महापौर कार्यालय की अनदेखी आखिर किन कारणों से की जा रही है। महापौर ने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से पूछा कि 1.25 साल से लंबित कार्यों पर अब तक ठोस प्रगति क्यों नहीं हुई और
किस स्तर पर समन्वय की कमी रही है। आपको बता दें कि बैठक के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि विकास कार्यों में देरी से शहर की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। बताया जा रहा है कि महापौर ने अधिकारियों को देर तक निगम कार्यालय में बैठाकर विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और शीघ्र समाधान की मांग की। अलग अलग संस्था नगर निगम में काम करती है, जब नगर निगम क्षेत्र में जब काम करती है तो आपस में सभी संस्था का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। जब एक ही काम के लिए दो संस्था पैसा अलग अलग जगह से ले आती है तो विकास तो होता नहीं है, परेशानियां बढ़ जाती हैं। और हमारी सरकार, जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, और हमारे जो शहर के मंत्री हैं, सभी पैसा ला रहे हैं, तो शहर का विकास दिखना चाहिए। इस तरह से पेचीदा मामले में फंसना नहीं चाहिए। इसीलिए एनओसी लेके काम करने से क्लियर रहेगा। अधिकारियों का काम है कि एनओसी लेना, एक दूसरे संस्था से, जो संस्था काम कर रही है दुर्ग शहर के विकास के लिए, आपस में कोऑर्डिनेट होना चाहिए ताकि विकास में कहीं अवरोध ना आए। कैनाल रोड का काम है और कई सारे रोड का काम है जो दो विभाग से काम चल रहा है, तो उस वजह से जो हमारा नगर निगम की तरफ से जो टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, जो काम चालू हो जाना चाहिए था, अभी उस काम का अता पता नहीं है। तो ये तकलीफ होती है। हम शहर के विकास के लिए बैठे हैं, न कि आपस में दो संस्था लड़ने के लिए बैठे। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।